बीकॉम पार्ट थर्ड के इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम लोग देख रहे थे, जिसका पार्ट 6 हम देख रहे हैं। आज हमने थ्योरी इसका पढ़ लिया और उसमें किस तरह से इसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए उनको मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से लॉटरी की इनकम है या किस प्रकार से जो है अदर इनकम्स हैं जो कि जो 5 हेड्स में हमारी 4 हेड्स में नहीं आती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में और कैपिटल गेन में जो नहीं आती है उनको अदर सोर्सेज में लिया जाता है। ये हमारे कोर्स का लास्ट हेड है और इसके बाद हम GTI देखेंगे। ये हमारा कोर्स है ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम। तो ये वाला जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर अपने हेड्स का लास्ट हेड है ये। इसके अंतर्गत एक मेन आपको मैंने बताया था कि जो अदर इनकम्स हैं वो क्या होती है कि जब 4 हेड्स में उनको जो है नहीं स्थान मिलता है, यानी कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप से वो सैलरी हेड में गई और मकान से आया वो हाउस प्रॉपर्टी में गई। दीज आर स्पेसिफिक हेड्स, 4 हेड्स। और बिजनेस हेड में जो बिजनेस से आपकी इनकम है वो उसमें जाती है। और कैपिटल गेन में जो कि आपकी कैपिटल एसेट्स हैं उनके सेल एंड परचेज से जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, गेन्स होते हैं, उसको वहाँ पर आपने लिया था और टैक्सेबल किया। अब बाकी जो इनकम्स जो कि इंडिविजुअल एसएससी की, अदर एसएससीज की, जो कि आपके एसएससीज कौन से कोर्स में आपके इंडिविजुअल है और फर्म है और HUF है। तो ये एक इंडिविजुअल का मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको हम देखते हैं कि आपको दिया गया क्वेश्चन में कि ये देखिए कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आपने बच्चों एक इनकम टैक्स की नई किताब भी खरीदनी है। ये देखिएगा जिस तरह से इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की बुक है, इस तरह से आप इसमें देख करके इसका एडिशन लीजिएगा। ये देखिए इसका एडिशन आपको दिया हुआ होगा बुक में, उसी एडिशन की बुक आपको खरीदनी है। 20-21 नई बुक आपको लेनी है 20-21 की, क्योंकि इसी में जो है आपके क्वेश्चन से आपको जो है एग्जाम में आएंगे और आपको जो है नई बुक से पढ़ना चाहिए इनकम टैक्स को, क्योंकि पुरानी बुक में असेसमेंट ईयर आपका 19-20 होगा, जो कि सारे क्वेश्चंस एंड रूल्स भी जो है 19-20 के होंगे। आपके असेसमेंट ईयर 20-21 चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस इसके देखने होंगे। कर निर्धारण वर्ष 20-21 के लिए एक व्यष्टि करदाता की निम्नलिखित आकस्मिक आय से आय साधनों से आय के अंतर्गत कौन सी कर योग्य आय की गणना आपको करनी है। MP सरकार की लॉटरी से प्राप्त पुरस्कार 6000। तो आपको ये देखना है कि जो पुरस्कार की राशि है अगर 10,000 से कम है तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन बाकी जो है उस पर ग्रॉस करके जो है इसको लिया जाएगा। गुड़दौड़ से 2 जुलाई 2019 को प्राप्त राशि 6,500 रुपये। गुड़दौड़ से आपको ये ध्यान रखना है कि अपना असेसमेंट ईयर बच्चों का है 20-21, तो प्रीवियस ईयर अपना क्या होगा 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020। तो उसमें जो भी इनकम्स आएंगी आपको डेट का ध्यान रखना होगा, उन्हीं को लेना है। क्वेश्चन में आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे देखिए 2 जुलाई 19 आपकी ईयर में आ रही है, 10 मई 19 आपकी ईयर में आ रही है, और ऊँट दौड़ से प्राप्त राशि 70,000 और दाव पे लगाई राशि आपने 60,000। तो इन पे बच्चों जो कैजुअल इनकम्स होती है इनकी खर्चों की छूट नहीं दी जाएगी। एक मेन बात ये ध्यान रखनी है आपको। और अगर आपको नेट राशि देख रखी है, रूल्स आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम देखते हैं। प्राप्त राशि जैसे दे रखी है, जैसे लॉटरी से प्राप्त राशि आपको दी है, राजस्थान राज्य की लॉटरी से प्राप्त राशि 70,000 रुपये, तो उसके खर्चों की छूट नहीं मिलेगी। 30,000 की उसने टिकट खरीदे थे, उसकी छूट नहीं मिलेगी। और 70,000 की जो राशि प्राप्त हुई है वो उस पर 30% टैक्स लगता है लॉटरी पे, इनकम फ्रॉम लॉटरी पे। तो प्राप्त राशि 70,000 है, दैट मीन्स वो किसके बराबर हो गई आपकी 70,000 की राशि को जो है आप मानते हैं 30% को छोड़ते हो 70% के बराबर, तो 100% के बराबर क्या होगा ये निकालेंगे आप। तो 1 लाख रुपए की राशि जो है ग्रॉस मानी जाएगी, क्योंकि बच्चों अगर हमने इसको टैक्स को माइनस करते हुए, यानी अभी आपको प्राप्त राशि दे रखी है 70,000, 5वें पॉइंट में देखिए राजस्थान राज्य की लॉटरी से प्राप्त राशि 70,000। अगर आपने अपने क्वेश्चन में 70,000 को लिख लिया तो बच्चों क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप उसकी जो है नेट इनकम्स को शामिल कर रहे हैं, जबकि हमारा ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि हमारी जो भी ग्रॉस इनकम्स रही है साल भर में उनको लिया जाएगा और ग्रॉस इनकम्स की टोटल करके लास्ट में जो है उस पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। तो टैक्स की कैलकुलेशन बच्चों में किस पे होगी, अगर आपको मेरी बात अभी इतनी समझ में नहीं भी आ रही हो तो ये नेक्स्ट चैप्टर्स में आगे आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि आपको सारी इनकम्स को ग्रॉस लेना है, सकल लेना है। सकल मतलब नेट अमाउंट प्लस टैक्स इक्वल ग्रॉस। अगर आपको कोई भी नेट राशि दे रखी प्राप्त राशि, तो वापस से उसमें से टैक्स काट चुका है वो, तो आपको टैक्स को वापस से उसमें ऐड करके ग्रॉस मानना है और ग्रॉस को ही जो है शामिल करना है अपनी इनकम में। ठीक है, तो ये वाला अपना अगर रूल ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे दिया है। राजस्थान राज्य की लॉटरी से 70,000 मिले, दूसरी लॉटरी से 14 लाख मिले और खरीदने के व्ययों की छूट आपको देनी नहीं, और इन दोनों को आपको 70,000 और 14 लाख को ग्रॉस करना है।
अच्छा, ऐसे गुड़दौड़ की राशि जो होगी उसी को जो है ग्रॉस किया जाएगा। प्राप्त राशि, हारी गई राशि की छूट नहीं मिलेगी। आप कहेंगे भाई हमने तो इतना हार गए, इसमें तो हारने की तो छूट है ही नहीं, इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा। ऊंट दौड़ से उसको प्राप्त राशि 14,000, इसको भी ग्रॉस नहीं किया जाएगा, केवल गुड़दौड़ की राशि को और लॉटरी की राशि जो टीडीएस काट के दी गई तो उसको टीडीएस को वापस से ऐड करके, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अगर काटा हुआ है तो उसको वापस से उसमें जोड़ लिया जाएगा। तो एक लॉटरी की जीत से 2.5 लाख रुपए मिले हैं और एक मोटर कार, उसको एक मोटर कार दिए 2.5 लाख की और 30,000 रुपये उसको नकद प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 लिखेंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि असेसमेंट ईयर इज फॉर जस्ट फॉर नेम, क्वेश्चन पे लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन कौन सी इनकम की हो रही है आपकी, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी कि आपकी जो असेसमेंट ईयर की जगह जो प्रीवियस ईयर है, जस्ट पिछला प्रीसीडिंग ईयर वो प्रीवियस ईयर है, उसकी इनकम को लिया जा रहा है। ठीक है, एमपी सरकार से लॉटरी का टिकट मिला है 6,000 का। हॉर्स रेस विनिंग हुई है, रिसीव्ड ऑन 2 जुलाई 19 को जो उसको मिली है वो 6,500 मिली है। इन पे आपको कुछ नहीं करना है। हॉर्स रेस विनिंग हुई है 10 मई 19 को 8,000 रुपये की, इसको भी ऐसे लेंगे। 10,000 से कम वाली को कुछ नहीं करना है। कैमल रेस विनिंग अप नॉट ग्रॉस अप, कैमल रेस को भी कुछ नहीं करना है। 70,000 पूरे के पूरे ले लीजिए, इसको ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा। दाव पे लगाई गई राशि के खर्चों की छूट नहीं मिलनी है। आगे चलिए, 5वां नंबर है विनिंग जो लॉटरी है, विनिंग रिसीव्ड फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, ये 14 लाख जो मिले हैं और 70,000 मिले, इनको अपने को ग्रॉस करना होगा। पहले 70,000 की राशि दी है, 70,000 है 100 के बराबर, है ना, सॉरी 70 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना है, तो 70,000 इंटू 100/70 ये करेंगे आप, तो 1 लाख रुपए का विनिंग फ्रॉम लॉटरी आ जाएगा। इसी तरह से राजस्थान स्टेट लॉटरी है, वो आपकी 14 लाख की है, 14 लाख को आपने 100/70 किया तो ये आ गया 20 लाख। तो इस तरह से विनिंग फ्रॉम कैमल रेस आपने ले लिया, ऊँट की राशि जो है वो 14 एज इट इज ले लीजिए। और लॉटरी का जो दूसरा टिकट आपका लास्ट में टिकट दिया है आपको, लॉटरी की जीत से 2.5 लाख रुपए की मोटर कार और 30,000 रुपये नकद प्राप्त हुए। तो इन दोनों को जोड़िए और इसको भी 70 के बराबर मानिए और इसे ग्रॉस रिकवरी करके 4 लाख के आसपास आ जाएगा आपका ये। तो ग्रॉस इनकम हो गई आपकी 26,04,500 रुपये। एक बच्चे रूल याद रखिए कि किसी प्रकार के आकस्मिक आय पर किसी भी प्रकार की जो है छूट व्ययों की नहीं दी जाएगी, इसलिए लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 58(4) नील किया अपन ने, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी हो जाती है 26,04,500 रुपये। ठीक है, अच्छा अब आपकी ये भी ध्यान रखिएगा कि आकस्मिक हानि की कोई भी पूर्ति किसी भी आय से नहीं होगी। एक चैप्टर आपका आगे आएगा अभी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, तो उसमें अगर आकस्मिक हानि अगर आपको दे रखी है किसी प्रकार, जैसे यहाँ पे कैजुअल लॉसेस कहें आपको कि आप दौड़ में हार गए, तो उनकी पूर्ति किसी भी आय से नहीं हो सकती है ना। तो ये उसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में पूरे रूल्स आएंगे सारे चैप्टर्स के कि कौन सी आय को कहाँ से, लॉस को किसको पूरा किया जा सकता है, किस आय से, वो वहाँ पर हम देखेंगे। गुड़दौड़ के अलावा अन्य किसी भी दौड़ की राशि में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती जो है, गुड़दौड़ के अलावा, है ना, किसी भी दौड़ की राशि में से जो है टीडीएस नहीं होता है, केवल गुड़दौड़ में होता है या फिर आपकी लॉटरी के टिकट में होता है। लॉटरी और गुड़दौड़ की इनाम की राशि 10,000 से अगर ज्यादा नहीं है तो भी टीडीएस नहीं होता और इनकम की संपूर्ण राशि उनको दी जाती है। अगर आपको 6,000 रुपये लॉटरी के टिकट से, लॉटरी से मिले, या गुड़दौड़ से आपको 4,000 मिले, या 9,000 मिले, 10,000 तक की राशि है, तो 10,000 से ज्यादा नहीं है तो उस पर क्या होता है कि टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उस पर नहीं होगा, तो वो राशि पूरी की पूरी प्राप्त होगी और पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। क्योंकि देखिए मेन पर्पस अपना इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आया होगा कि भाई सरकार का पर्पस ये है कि अगर आपने लॉटरी की टिकट पे कोई इनाम जीता है तो उस पर टैक्स दे दीजिए, और अगर आपने उस पर कोई खर्चा किया तो खर्चे की छूट हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये आपकी मेहनत से कमाई हुई इनकम नहीं है, ये आपने ऐसे ही अनअर्न तरह से इनकम है, आपने उसको मेहनत से नहीं कमाया, तो उस पर आपको टैक्स तो देना ही चाहिए। ये लॉजिक याद रखिए। और दूसरा ये याद रखिए कि 30% टैक्स कट चुका है, उसको जो हाथ में राशि मिली, क्योंकि 30% का जिक्र कहीं क्वेश्चन में नहीं है, आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा प्राप्त हुआ। तो आपको ध्यान देना कि लॉटरी से आय वर्ड है या लॉटरी से प्राप्त राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर वो कहता है लॉटरी से आय, तो इसका मतलब है कि वो आय है, उसमें से टैक्स नहीं कटा है। फिर अगर आपको और समझ नहीं आया वहाँ लैंग्वेज में, तो वहाँ पे मैं आपके पास में नहीं होंगी क्वेश्चन करते वक्त एग्जाम में, आप वहाँ पर नीचे नोट डालिए और उसको बात को दीजिए। नहीं आपकी कोई बात सुनेगा एग्जाम में कि भाई हमें ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो इसका क्या करें, आपको उस लैंग्वेज से, इंग्लिश और हिंदी से समझना होगा कि ये विनिंग है या ये आय है या ये प्राप्त राशि है। अगर वो ग्रॉस है, ऑलरेडी ग्रॉस है, तो ग्रॉस को ग्रॉस तो करेंगे नहीं आप, और उसको 30% टैक्स मत काटना, कटा हुआ नहीं होगा। और अगर 30% टैक्स कटा हुआ है तो वो प्राप्त राशि दे रहा होगा। केवल प्राप्त राशि की स्थिति में ही आप नीचे नोट डालिएगा कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको जो है
30% टैक्स कटा हुआ माना है और इसलिए हमने इसको नेट इनकम मानते हुए टीडीएस को ऐड करके ग्रॉस इनकम बना दी है इसकी। ठीक है, ग्रॉस इनकम वहीं पर बनाई जाएगी। और ग्रॉस क्यों बनाई जाएगी नहीं समझ में आ रहा है अगर आपको, तो अभी रट लीजिए इसको, आप याद कर लीजिए कि ग्रॉस इनकम हमें करनी ही है। कहीं पे भी टैक्स कटा हुआ है, प्राप्त राशि है, तो उसको ग्रॉस करके ही लिया जाएगा, है ना। ग्रॉस करके इसलिए कि हमें ये पता तो लगना चाहिए कि हम इनकम के ग्रुप में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमें टैक्स देना भी है कि नहीं देना है। अगर आपको यही नहीं पता लगेगा, सारी इनकम्स नेट आप ले लेंगे तो आप उसको जो है कैलकुलेशन सही नहीं कर पाएंगे। तो सारी इनकम्स को आपको ग्रॉस लेना है। देखिए सैलरी एड में टैक्स कटा हुआ नहीं है, ग्रॉस इनकम ले लिया आपने। हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस ले लिया आपने। अदर्स आपने इसके बाद बिजनेस एंड प्रॉफिट में भी सारी इनकम को आपने ग्रॉस लिया। इसके बाद में आपने जो है कैपिटल गेन की इनकम ली, वो भी ग्रॉस ली। अदर सोर्सेज में आपको कहीं कहीं लग रहा है कि टैक्स कटा हुआ, अभी आगे और आएगा। सिक्योरिटीज के क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चों मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पहले 6 हेड्स हुआ करते थे, एक हेड और हुआ करता था, तो वो था इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी प्रतिभूतियां होती हैं, शेयर मार्केट से आप शेयर्स खरीद रहे हैं या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो उन पे आपको जो है ब्याज मिलता था। तो ब्याज को हम एक अलग हेड बना रखा था हमने, लेकिन बाद में कुछ सालों पहले ही इनको क्या है ब्याज, जैसे जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी, स्टडीज की थी, तो उस समय ये हेड हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए इस हेड को किसमें मर्ज कर लिया गया बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ब्याज की इनकम वैसे भी केवल सिक्योरिटीज की वहां थी, बाकी सारी इनकम इसी हेड्स में थी। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड और आपकी मेन इनकम्स कौन सी होगी बेटा इस हेड में, इस हेड में आपकी इनकम हो गई, एक तो आपकी इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, लॉटरी की इनकम हो गई, और इसी तरह से कोई भी कैजुअल इनकम जो हॉर्स रेस और इस तरह से कैमल रेस है जो भी है, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो आकस्मिक हानि की पूर्ति किसी भी हेड से नहीं होगी, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है जब टोटल जो आप अगले चैप्टर में हम देखेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में क्या होता है बच्चों की सारी इनकम्स को देखा जाता है, चेक किया जाता है। जो कहीं पे लॉसेज हैं तो उन लॉसेज को रिकवर करके अपनी फाइनल इनकम बताई जाती है। तो लॉसेज को रिकवर आप रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि भाई हम आपको कैजुअल इनकम जो लॉसेज है उनकी पूर्ति नहीं करने देंगे, तो नहीं कर पाएंगे हम। लॉ बिल्कुल एज इट इज आपको पढ़ना है, समझना है, और धीरे धीरे करते जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अपने आप आपको लॉज याद आ जाएंगे। आपको लगेगा कि इतने सारे लॉज हैं कैसे होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चन करने बैठेंगे तो रूल्स अपने आप आपको याद आएंगे कि कैसा है। घुड़दौड़ के अलावा अन्य किसी भी दौड़ की राशि में से उद्गम स्थान पर करके कटौती नहीं करनी, केवल घुड़दौड़ में करेंगे, किसी और दौड़ में नहीं करेंगे। और लॉटरी या घुड़दौड़ की राशि की अगर 10,000 से ज्यादा नहीं है तो आप उस पर टीडीएस नहीं करेंगे और इनकम की संपूर्ण राशि जो उसको प्राप्त हो जाएगी उसको टैक्सेबल करेंगे। धन्यवाद।